गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम पाठ 11 अस्माकं देशः पढ़ेंगे। अस्माकं अर्थात हमारा और देशः अर्थात देश। आप इसका सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। अयं देशः अति विशालः प्राचीनः च अस्ति। भारते हिन्दवः मुस्लिमा क्राइस्टा सिक्खा बौद्धा जैना पार्सिकादय च विविधा जना वसन्ति। ते सर्वे भारतीयाः सन्ति। ते सर्वे भारतस्य अने फले च जीवन्ति। भारत माता पुत्रवत् सर्वान् पालयति। अतः वयं सर्वे भारत मातु सुता स्म। अब आप इसका अर्थ देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आप देखेंगे। पहले शब्दार्थ प्राचीन अर्थात पुराना, मुस्लिमा मुसलमान, क्राइस्टा ईसाई, भारतीय, अन्य अनाजों से, सुता पुत्र, पुत्रवत पुत्र की तरह। अब आप इसका अर्थ देखेंगे। भारत हमारा देश है। भारतम अस्माकं देशः अर्थात भारत हमारा देश है। अयं देशः अति विशालः प्राचीनः च अस्ति। यह देश बहुत विशाल और पुराना है। भारते हिंदवः मुस्लिमा क्राइस्टा सिक्खा बौद्धा जैना पार्सिकादय च विविधा जना वसन्ति। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन आदि अनेक लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि अनेक लोग रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सब लोगों के बारे में बताएं। यहाँ पर ते सर्वे भारतीय संति। देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये सब लोग तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वे सभी भारतीय है। ठीक है ना। ईसाई, मुसलमान, सिख, जैन सब तो रहते तो हैं। यहाँ पर अनेक लोग रहते हैं, लेकिन ये सभी कौन हैं? ये सभी भारतीय हैं। ते सर्वे भारतस्य अन्य फले च जीवन्ति। वे सब भारत के अनाजों और फलों से जीते हैं, पलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संति ते सर्वे भारतस्य अन्य फले च जीवन्ति। वे सभी भारत के अनाज और फलों से पलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत माता पुत्रवत सर्वान् पालयति। भारत माता पुत्रवत सर्वान् पालयति। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भारत माता सबको पुत्र की तरह पालती है। अतः वयं सर्वे भारत मातु सुतः स्म। इसलिए हम सभी भारत माता के पुत्र हैं। यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आया? इसमें क्या बोला गया है कि भारत हमारा देश है। ये बहुत प्राचीन और विशाल देश है, विशाल और पुराना है। और यहाँ पर सभी मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये सब भारतीय हैं। ये भारत के अनाजों और फलों से पलते हैं। भारत माता सबको पुत्र की तरह, अपने बच्चे की तरह पालती है। इसलिए हम सभी भारत माता के पुत्र हैं। अर्थात हम सभी जितने भी जन यहाँ पर रहते हैं, जितनी भी जाति, समाज, धर्म के लोग रहते हैं, वो सभी क्या है? भारत माता के पुत्र हैं। अब आप इसका सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। भारते भव्य नद्य प्रवहन्ति यथा गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा च। भारते अनेके पर्वताः सन्ति। तेषु सर्वतेषु हिमालयः विश्वप्रसिद्धः पर्वतः अस्ति। अयं पर्वतः भारतस्य उत्तरदिशायाम् अस्ति। अयं पर्वतः सुरक्षा प्रहरी इव भारतस्य सुरक्षां करोति। ठीक है। तो अब आप इसका सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर देखेंगे।
इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। नद्ध अर्थात नदियाँ, ठीक है ना, नद्ध अर्थात नदियाँ, पर्वता अर्थात पर्वत, विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में, सुरक्षा प्रहरी, रक्षा का पहरेदार, प्रदेशा, प्रदेश, भाषा, भाषाएं, अंगना, अंगानाम अर्थात अंगों के, ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे इसका अर्थ। भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, व्यास और नर्मदा। भारत में अनेक पर्वत हैं, उन पर्वतों में हिमालय विश्व में प्रसिद्ध पर्वत हैं। यह पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। यह पर्वत सुरक्षा प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे। अब इसका एक एक लाइन का अगर आप एक एक वाक्य का अर्थ आप देखते हैं। भारते भव्य नद्य प्रवहन्ति यथा गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा च। तो यहाँ पर ये नदियों के नाम बताएं कि भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। गंगा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, विपाशा और नर्मदा, ठीक है ना। अब भारते अनेके पर्वता सन्ति, भारत में अनेक पर्वत हैं। पर्वतेषु पर्वतेषु, उन पर्वतों में हिमालय विश्व प्रसिद्ध पर्वत अस्ति, उन पर्वतों में हिमालय जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अयम पर्वता भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति, यह पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। अयम पर्वतः सुरक्षा प्रहरी इव भारतस्य सुरक्षां करोति। देखिए हिमालय पर्वत को हमारे देश का सुरक्षा प्रहरी बोला जाता है, ठीक है ना। उत्तर दिशा में हमारे देश की रक्षा कौन करता है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में हमारे देश की रक्षा करता है, ठीक है। अब आप इसका थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। भारते अनेके प्रदेशाः नेकाः भाषा च सन्ति, परन्तु सम्पूर्णः देशः तु एकः एव। यथा अंगानां भेदेन शरीरं तु एकमेव भवति, तथैव प्रदेशानां भेदेन देशः तु एकः एव अस्ति। अब आप इसका यहाँ पर अर्थ देखेंगे। भारत में अनेक प्रदेशा अर्थात प्रदेश, भारत में अनेक प्रदेश और अनेक भाषाएं हैं। अनेक प्रदेश और अनेक भाषा हैं। नेका भाषा, अनेके प्रदेशा, नेका भाषा, अनेक प्रदेश और अनेक भाषाएं हैं। तो अब आपने इसका अर्थ देखा। भारत में अनेक प्रदेश और अनेक भाषाएं हैं, परंतु सारा देश एक ही है। जैसे अब देखिए, नेका भाषा च सन्ति, परंतु संपूर्ण देशः तु एकः एव, परंतु संपूर्ण देश एक ही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यथा अंगानां भेदेन शरीरम तु एकमेव भवति, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जैसे अंगों के भेद से होने पर भी शरीर तो एक ही होता है ना। उसी प्रकार अब देखेंगे, भेदेन शरीरम तु एकमेव भवति, तथैव प्रदेशानां भेदेन देशः तु एकः एव अस्ति। उसी प्रकार प्रदेशों के भेद होने पर भी देश तो कैसा है हमारा? एक ही है ना। यहाँ पर आप इसका पूरा अर्थ समझेंगे कि भारत में अनेक प्रदेश और अनेक भाषाएं हैं, परंतु सारा देश एक ही है। जैसे अंगों के भेद होने से क्या होता है कि जैसे जैसे आप उंगलियां ले लो, है ना। हमारी जो 5 उंगलियां रहती है वो बराबर नहीं है। हमारा जो शरीर है उसमें हाथ है, सिर है, 2 पैर हैं, लेकिन पूरी अगर हमारी बॉडी देखते तो वो कैसी है? एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भले ही प्रदेशों में भेद हो, और प्रदेशों में भेद कैसा है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का मौसम, ये सब अलग होने के बाद में भी हम सब में क्या है? एकता है, और हमारा जो देश है वो एक ही है
है ना, मतलब एक एक ही होता है। तो यहाँ पर देश की विशेषता बताए जा रहे हैं कि अनेक भाषा और अनेक प्रदेश होने के बाद भी हमारा देश कैसा है, एकता से परिपूर्ण है और एकत्रित है। मतलब हमारा देश एक माना जाता है, भले ही यहाँ पर अनेक भाषाएं चलती हो, अनेक संस्कृतियाँ हो, लेकिन विविधता में एकता का परिचय देता है हमारा देश। हमारी संस्कृति विविधता में एकता का परिचय करवाती हुई हमारी भारतीय संस्कृति है। ठीक है ना। अब आप इसका पैराग्राफ देखेंगे। अस्माकं देशः प्रगतिशीलः अस्ति। भारतस्य कृषकाः परिश्रमिणी सन्ति। देशस्य छात्राः योग्याः सन्ति। अस्माकं वैज्ञानिकाः शिक्षकाः सञ्चारविशेषज्ञाः सङ्गणकविशेषज्ञाः अन्ये च भारतस्य विकासाय कृतसङ्कल्पाः सन्ति।